Welcome back to Brain Teasers and Hearts of Algebraic Identities. Question number 2. In question number 2, we have 6 parts. Question number part 1, part 2 and part 3 are of same kind. तो मैं part 2 को पहले बता रहे हैं. तो part 2 is 6ax plus 5bx ax minus 5by. Now you have to basically find the product by using suitable identity. अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए? तो यू नो दैट हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a plus b and a minus b is actually equals to a square minus b square. तो सेम आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई कर दीजिए. तो दिस इज basically a, this is b, a and this is b. So 6ax square minus 5by square. अब यहां से हमारे पास क्या आ गया देखिए 36 a square x minus 25 b square y square. So this is basically the answer. यानी प्रोडक्ट आ गया आपके पास इसका 36 a square x square minus 25 b square y square. Similarly, see the third part of question number 2, that is 3/4 p square plus 2/3 q square, and is to be multiplied with the same bracket 3/4 p square plus 2/3 q square. You know that if the two are identical, so it will become a plus b and a plus b. We can write it a plus b का whole square, and the identity which we are going to use here is a plus b square. तो पहले तो आप स्क्वायर लिख दीजिए इसका. तो स्क्वायर बनते ये क्या आ जाएगा 3/4 p square plus 2/3 q square whole square. Identity a plus b whole square, that is a square plus 2ab plus b square. यही आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर दीजिए. तो जैसे अप्लाई करेंगे जरा देखिए, दिस इज होल एज ए, दिस इज बी. तो जैसे हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे ए और बी वाली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 3/4 पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस 2ab. तो 2 इंटू ए कितना है बच्चे 3/4 पी स्क्वायर, और b कितना है हमारे पास 2/3 q स्क्वायर. तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो b is again I am saying that 2/3 q स्क्वायर प्लस सिंप्लीफाई. अब देखिए बेटे 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, 2 से ये 2 टाइम्स, एंड दिस 2 विल बी कैंसिल आउट बाय दिस. फाइनली वी हैव हियर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है बच्चे 9/16 p. अब आपने 7 में पढ़ा था स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर यानी पावर मल्टीप्लाई 4 प्लस यहां देखिए पी स्क्वायर बचा और क्यू स्क्वायर. तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर. तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड देन लास्ट टर्म 4/9 q4. So this is the answer of this question. Now see the next question. अब जो फोर्थ पार्ट है बेटा इसमें ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, कौन सी लगेगी
ऐसी पूरी एक वर्कशीट हमने की थी, फिर भी क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। x माइनस प्लस 3/4 y माइनस 4z होल स्क्वायर। अब इसका बेटा स्क्वायर खोलेंगे तो जरा देखिए कौन सी आइडेंटिटी हम लगाने वाले हैं। यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब ये आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर दीजिए तो देखो जरा क्या आ जाएगा हमारे पास। इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3/4 y स्क्वायर प्लस, अभी आप माइनस को ना देखें, अगर लगा भी देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस 4z का स्क्वायर फिर प्लस 2ab, 2a कितना है x, b इज 3/4 y विद साइन लिख दीजिए प्लस 2bc, तो b इज 3/4 y। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c, देन c इज माइनस 4z प्लस 2ca माइनस 4z मल्टीप्लाई बाई x। तो फाइनली इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे स्क्वायर करके, तो वी हैव हियर x स्क्वायर प्लस 9/16 y स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इट इज 16z स्क्वायर। अब आप देखिए बेटे यहाँ 2 से ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि डिवीजन में है, तो इट इज प्लस 3/2 xy। सिमिलरली इस 2 से भी एक देखिए सिंप्लीफाई हो रहा है कितना, 2 टाइम्स, फिर 2 से ये 4 भी सिंप्लीफाई हो रहा है 2 टाइम्स, तो फाइनली न्यूमरेटर में पास देखो 3 और -2, तो दैट इज -6 yz। अब आप यहाँ देखिए इट इज -4 2 जा 8 z, दिस इज आंसर। अब ऐसे ही आप इसका देखिए नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखिए। तो फिफ्थ पार्ट इज x प्लस 2y x माइनस 2y, नेक्स्ट इज x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पर फिर से देखना पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ध्यान से देखेंगे तो आइडेंटिटी आपको दिखेगी। देखो जरा फर्स्ट 2 टर्म्स में देखिए, विच आइडेंटिटी इज गोइंग टू बी अप्लाई हियर। आज स्टार्टिंग में हमने बताई थी आपको कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी, सिंस देखो ध्यान से दिस इज a b, ये a है और ये b है, तो इट विल बी a प्लस बी एंड a माइनस बी। राइट डाउन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां से क्या बना हमारे पास जरा देखिए, x का स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, राइट डाउन इन अ big bracket and then the other bracket is x square plus 4y square। सिंप्लीफाई करिए तो क्या आ गया यहाँ से, x square minus 4y square and the other bracket is x square plus 4y square। अब जरा देखिए दोबारा से, सेम आइडेंटिटी कैन बी अप्लाइड हियर अगेन, यही आइडेंटिटी मैं दोबारा यहाँ लगा सकता हूँ। अब देखिए दोबारा से बच्चे, ये a हो गया, ये b, दिस इज a एंड दिस इज b, तो वही आइडेंटिटी हम दोबारा यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो इट विल बी x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड योर आंसर विल बी इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 4 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 16/4, आंसर। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम इसी कैटेगरी का है। द सेम आइडेंटिटी इज गोइंग टू बी यूज हियर, वही आइडेंटिटी हम इसमें यूज करने वाले हैं। x प्लस 1/x
थोड़े थोड़े वैल्यूज डिफरेंट हैं, वरना बेटा सारी वही आइडेंटिटीज इसमें यूज हो रही हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² and the other bracket is x raised to the power 4 plus 1/x raised to the power 4। अब देखिए यहां से हम वही आइडेंटिटी लगानी शुरू करेंगे फर्स्ट में, तो इट अगेंस्ट a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो इन दोनों को कलेक्ट करके हम एक ही ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/x²। अब ऐसे दूसरी ब्रैकेट देखिए, यहां से हमारे पास क्या आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। द लास्ट वन इज x4 प्लस 1/x4। देखिए फिर इंटरेस्टिंग वही आइडेंटिटी जो अभी हमने ऊपर लगाई थी, फिर से a माइनस बी एंड a प्लस बी, अब इसमें भी यही आइडेंटिटी लगा दीजिए। तो जैसे ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर से वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट एज इट इज कॉपी, x4 प्लस 1/x4। बेटा से सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम x4 माइनस स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x4, और दूसरी ब्रैकेट हमारे पास क्या है x4 प्लस 1/x4। तो वही ब्रैकेट दोबारा यहां पर भी लग गई हमारे पास, फिर से a प्लस बी एंड a माइनस बी, अब इसमें लग जाएगा, यानी इसका मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सेम आइडेंटिटी इज गोइंग टू बी यूज हियर थ्राइस, 3 बार यूज हो रही है। तो x4 स्क्वायर ये कब तक लगती रहेगी, जब भी हमारे पास a माइनस बी और a प्लस की सिचुएशन आएगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आइडेंटिकल टर्म्स हैं, बस एक प्लस है और एक माइनस है। अगेन इट इज x4 रेज टू द पावर, तो योर आंसर इज x रेज टू द पावर 8 माइनस 1/x रेज टू द पावर 8। एकदम सिंपल है, सेम आइडेंटिटी, बस खाली वही क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी से हम करते जा रहे हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, मैं आपको सेकंड पार्ट बताऊंगा, फर्स्ट पार्ट आप खुद कर सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन है जैसे सेकंड को करेंगे, तो इसलिए मैंने जो इसमें थोड़ा मुश्किल है सेकंड वाला पार्ट वही ले लिया, आप अपने आप करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन इज 4/25 m स्क्वायर माइनस mn प्लस 25/16n स्क्वायर। हियर यू हैव टू इवेल्युएट, यानी यहां से आपको जो भी रिजल्ट आएगा उसको इवेल्युएट करना, व्हेन इट इज गिवन टू यू एज m इक्वल्स टू 5 एंड n इक्वल्स टू 8। रिमेंबर वन थिंग कि वैल्यू हमने अभी सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, वहां लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, उसको सिंप्लीफाई करिए एंड मेक अ स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी है फिर से हमारे पास, मैं इधर साइड में लिख देता हूं विच आइडेंटिटी वी आर गोइंग टू यूज है। अब तो आपको देखकर पता चल जाएगा एकदम आइडेंटिटी कौन सी लगने वाली है, a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज एक्टिंग एज a, दिस इज एक्टिंग एज b, और ये हमारा बीच में 2ab। तो आई राइट इट लाइक दिस, कैसे लिखेंगे 2/5, तो 2/5m रेज टू द पावर 2, और ऐसी इसको भी बनाइए बेटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5/4 n रेज टू द पावर, ये 2 स्क्वायर आ गए, a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर मैंने बोला ये नहीं देखना, आपने अपने हिसाब से लिखो 2ab, a कितना है 2/5m और b कितना है बच्चे हमारा 5/4n प्लस, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यही बन जाएगा mn। तो बेसिकली इट इज द होल स्क्वायर ऑफ 2/5m माइनस 5/4n। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो वैल्यूज हमें दी है, m कितना दिया है 5 और n कितना दिया है हमें 8, सब्स्टिट्यूट है, मैं डाल देता हूँ वैल्यू यहाँ पर देखिए जरा 2/5 इंटू
m की जगह पर m की वैल्यू डालिए 5 माइनस 5/4 n, व्हाट इज n इज 8 डाल दीजिए और स्क्वायर। सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो 5 से ये 5 कैंसिल आउट, 4 से 2 टाइम्स, तो वी हैव हियर 2 माइनस 5 टू जा 10 स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ से -8 स्क्वायर, और -8 स्क्वायर क्योंकि 2 में से 8 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा कौन है माइनस, तो -8 आ गया, तो इट इज 8 स्क्वायर इज 64 और माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, मीन 64 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आप थर्ड का फर्स्ट पार्ट अपने आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, तो मैं सेकंड पार्ट आपके लिए कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट होप करता हूं आप खुद करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो सेकंड पार्ट इज 3x प्लस 7y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7y स्क्वायर। अब बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने पीछे किया था आपके साथ यस्टरडे, कौन सा था, फर्स्ट बी पार्ट, उसका सी पार्ट था जिसमें हमने के की वैल्यू निकाली थी। तो मैंने बताया था आपको कि इसको करने के हमारे पास दो मेथड है, या तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दें, या फिर हम यही आइडेंटिटी लगा दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो मैं अभी यही आइडेंटिटी यहाँ लगाने वाला हूँ क्योंकि इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाती है। करिए, तो 3x प्लस 7y, ये पूरा हमारा a की तरह a एज्यूम है और ये b है, माइनस 3x 7y, दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस वाली टर्म, तो 3x प्लस 7y प्लस 3x माइनस 7y। अब आप ब्रैकेट्स जो अंदर इनर ब्रैकेट्स हैं उसे खोल दीजिए, तो इट विल बी 3x प्लस 7y माइनस 3x प्लस 7y। क्यों हो गया प्लस बेटा, आपको मालूम है माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, इट इज 3x प्लस 7y। अब यहां बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, लुक 3x and 3x cancel out, plus and minus 7y and 7y is cancel out, so we have here 7 to जा 7 और 7 जुड़ जाएंगे 14y into 3x and 3x 6। तो कितनी वैल्यू बन गई बेटा हमारी, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का, 14 into 6 84 xy आंसर। बेटा सिमिलरली हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, वो देखेंगे। सिक्स ए प्लस 5b 4c स्क्वायर माइनस 6a माइनस 5b माइनस 4c स्क्वायर। बेटा फिर से स्टूडेंट्स हमने वही आइडेंटिटी यूज करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, सेम आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे लग जाएगी। जरा देखिए जैसी ये आइडेंटिटी हम इसमें लगाएंगे क्या बनने वाला है, क्वेश्चन को देखकर डरना बिल्कुल भी नहीं है, अपने मन में सोच लीजिए दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस, तो देखो जैसे ही हमने इसमें से प्लस किया तो ये आ गया 6a प्लस 5b प्लस 4c, और पिछली क्लास में भी बताया था अभी ऊपर भी बता रहा हूं मैं, बेटा ये साइन चेंज होना, ये वाला साइन चेंज होगा, यहां माइनस आएगा और अगली बार दूसरे ब्रैकेट में यही साइन प्लस का, कभी भी ये जो इनर ब्रैकेट्स हैं स्क्वायर वाली टर्म से ये चेंज नहीं होंगी, ये विद साइन एज इट इज लिखी जाएंगी 4। अब एक बार दोबारा लिखेंगे तो अब की बार क्या आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस, इट विल बी 6a प्लस 5b प्लस 4c प्लस
6a माइनस 5b माइनस 4c। अब इनर ब्रैकेट्स को खोल दीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास 6a प्लस 5b प्लस 4c। बेटा जैसा मैंने बताया था माइनस है, ब्रैकेट अंदर खुलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 6a प्लस 5b प्लस 4c। ऐसे बेटा यहाँ भी खोलेंगे तो इट विल बी 6a प्लस 5b प्लस 4c प्लस, अब प्लस बाहर है तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो पॉजिटिव से साइन चेंज नहीं होते, नेगेटिव से साइन चेंज होते हैं, तो इसलिए एज इट इज लिख दिया। अब आप देखिए जो भी इसमें से कैंसिल हो रहा है वो कर दीजिए। देखो जरा 6a एंड दिस 6a कैंसिल आउट, यहां से 5b एंड 4c, तो जो बचा वो देखिए हमारे पास, तो 5b और 5b दैट इज 10b देन प्लस 8c, और दूसरी ब्रैकेट में क्या बच गया हमारे पास 6 एंड 6 से 12। तो आप यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा वो भी लिख देता हूं, 120 AB, 12A को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 12A को इससे भी मल्टीप्लाई करा, 12 8 जा 96 AC, ये आंसर आ गया। फैक्टर्स लिखते तो यहां छोड़ देते और बिल्कुल इवेल्युएट करके छोड़ना है, हमने सिंप्लीफाई करके छोड़ना है तो मल्टीप्लाई करके लिखिए। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो बेसिकली आप खुद कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन आपने पहले से किए हुए, वर्कशीट में भी सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के आपको दिए हुए, बस मैं आपको थोड़ी स्प्लिटिंग बता देता हूँ। 399 का स्क्वायर दिया हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं डरना, आपको मालूम है से स्प्लिट करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 माइनस 1। यहाँ आपको पहले भी बताया है वर्कशीट में ऐसे क्वेश्चंस थे, हम स्प्लिट ऐसे वैल्यू में करते हैं। अब हम इसे अगर 300 प्लस 99 लिखेंगे तो यू नो दैट कैलकुलेशन बहुत मुश्किल बन जाएगी, तो इसलिए हमने क्या किया इसे 400 माइनस 1 कर दिया। अब आप इसमें आइडेंटिटी खोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आई होप कि आप ये आसानी से कर सकते हैं। दिस इज अबाउट फर्स्ट। ऐसी बेटा सेकंड क्वेश्चन के लिए भी मैं हिंट आपको लिख देता हूं, सेकंड नहीं सॉरी फोर्थ पार्ट, दिस इज 10.1 स्क्वायर। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, इसको भी ऐसे ही तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, 10 प्लस 0.1 का स्क्वायर। तो हियर वी हैव आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इससे बड़ी आसानी से आपसे हो जाएगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि फिफ्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, बल्कि क्वेश्चन नंबर जो 6 का सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट से एक स्टेप कम है, तो सेकंड पार्ट में आपको एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा। जरा देखिए, तो वी हैव क्वेश्चन है क्या है, 6.2x इक्वल्स टू 8.1 इंटू 8.1 माइनस 1.9 इंटू 1.9। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमारे पास होता है बेटा तो इसको हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये 6.2x यू नो 8.1 मल्टीप्लाई बाई 8.1 कितना हो जाएगा बच्चे, ये इट बिकम 8.1 स्क्वायर, दो बार है ना, a इंटू ए स्क्वायर 1.9 स्क्वायर। अब RHS में देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, इसमें यूज करेंगे, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो इट इज 6.2x इक्वल्स टू, लगाइए बेटा माइनस, तो 8.1 माइनस 1.9 a माइनस बी एंड a प्लस बी 1.1 प्लस 1.9, इट विल बिकम 6.2x इक्वल्स टू 8.1 में से 1.9 माइनस करेंगे तो हाउ मच इट इज 6.2 इंटू, इसमें प्लस करेंगे तो कितना बचेगा 10.0, आप ऐड करिए 10 हो गया। अब ये देखिए 6.2 का हम इधर ले आते हैं, इट विल बिकम x इक्वल्स टू
6.2 into 10 divided by 6.2. 6.2 and 6.2 cancel out. फिर x will be equals to 10. अब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करके मत करना, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। उसकी जगह पर ट्रिक यानी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो कोई भी कैलकुलेशन, जितनी भी कैलकुलेशन थी सब वर्बल। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं मल्टीप्लाई किया, बिना मल्टीप्लाई किए हमारे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही याद रखना है आपने। ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी यानी पूरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में कहीं भी मल्टीप्लाई आपको नहीं करना। चलिए 7th क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ऑल दीज 3 क्वेश्चंस आर ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की पूरी वर्कशीट हमने की है तो दोबारा इन्हें करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाई है, वो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें केवल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको सिखाएंगे अच्छे से। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 104। तो वो जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, केवल 15-20 मिनट की है, पर उस वीडियो को देखने से आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई पार्ट ऐसा नहीं होगा या ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सिंप्लीफाई ना कर सकें, ये फैक्टराइज ना कर सकें, एकदम इजी। अभी आप वही कॉन्सेप्ट में फिर जल्दी से बता देता हूं। तो यू हैव टू फैक्टराइज दिस 104 इन सच अ वे दैट ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यानी दोनों फैक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए हमारे पास 5। तो बेटा फैक्टर्स ढूंढने का मैंने आपको तरीका बताया था। तो टेबल्स में देखेंगे किन टेबल्स में 104 आता है। तो बेसिकली 8 into 13 इज एक्चुअली 104। तो अभी तो मैंने फैक्टर डायरेक्ट लिख दिया, वरना आप पहले 1 का देखेंगे फिर 2 का, ऐसे फैक्टर्स देखेंगे, उसी तरीके से हम करेंगे। तो 13, तो मैंने आपको रूल बताया था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज लिखते हैं। फिर बड़ा कौन है 13, तो यहाँ पर प्लस 13x और फिर 8। मैंने बताया था यहाँ माइनस है तो अपोजिट साइन लगेगा, यानी माइनस 5x, सॉरी 8x। बस जी, 2 फैक्टर्स आ गए बेटा। टेक कॉमन, और जैसे इनमें से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आ गया, x प्लस 13 माइनस यहाँ से 8 कॉमन ले लीजिए। तो यू नो दैट 104 हैविंग 2 फैक्टर्स, 8 into 13, 8 कॉमन आ गया। तो यहाँ से x बचेगा, बाहर माइनस है तो प्लस, क्या बचेगा 13। एंड एज यू नो कि ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम होती हैं। तो x प्लस 13 वन ब्रैकेट एंड द अदर इज x माइनस 8। आंसर। नाउ अब बेटा इसी के अंदर 4th पार्ट आप खुद कर सकते हैं। इसमें सिंपल a² माइनस b² लगेगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है।